तो सब चकाचक। दोस्तों आज हम लोग वर्ण व्यवस्था हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी और कमेंट में भी आपको हम लिंक दे देंगे। मैथ की वीडियोस भी देखें, हम नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, सब लोग देखा करें और पढ़ाई करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए घुसते हैं वर्ण व्यवस्था के पार्ट 2 में। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्लोबल मैथ जीके जीएस ट्रिक्स में। दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। 5 साल के क्वेश्चन हमने उठाए हैं हर तरह के एग्जाम से, सीटेट से लेके पुलिस, जीडी, लेखपाल, बहुत जरूरी होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा पहला, यहां से आता है कि वायु संवेग के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। वायु संवेग यानी जो हम बोलते हैं तो वायु निकलती है मुंह से, तो वायु की तेजी के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2 प्रकार से होता है। पहला आता है अल्प प्राण ध्वनियां, दूसरा आता है महाप्राण ध्वनियां। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियां और महाप्राण ध्वनियां। दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियां जो होती हैं, जिन अक्षरों को बोलने में कम जो आपका दम लगता है, जो जान कम लगती है, वो अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं, और जिनको बोलने में जान ज्यादा लगती है, दम ज्यादा लगता है, वो महाप्राण ध्वनियां होती हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब देखिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां अक्षर जो होता है वही होता है अल्प प्राण ध्वनियां, वही अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से? हर वर्ग का, पिछले में हमने आपको बताया था वर्ग, क वर्ग का, च वर्ग का, इस तरह से वर्ग बताए थे। तो यहां पे पहला आता है, पहले वर्ग में आएगा क, फिर ग और फिर अंग। हमने क्या बताया? पहला, तीसरा, पांचवा। तो क वर्ग में पहला आता है क, फिर आता है ग, फिर आता है अंग। ये कंफर्म हो गया, ये क वर्ग हो गया। फिर च वर्ग में चलेंगे, च वर्ग में तो फिर से च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा पकड़ लीजिए। तो पहला आता है च, फिर आता है ज, फिर आता है इय। ये हो गया पांचवा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसी तरह से ट, ड और अड़, फिर त, द और न, और फिर आता है प, ब और म। ये आप अगर समझ गए तो पहला, तीसरा, पांचवा जो होते हैं ये अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं। इतनी कंफर्म हो गई। तो दोस्तों जो बच गया वो तो महाप्राण होगा, ये तो कंफर्म हो रहा है कि जो बचा हुआ है। तो बचा कौन? दूसरा और चौथा। इधर देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ये कहलाता है महाप्राण ध्वनियां। ठीक है, तो इसमें आता है 2 और 4। हमने अभी बताया नंबरिंग 2 और नंबरिंग 4, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। कैसे? तो क वर्ग में हमने यहाँ पे देखिए ख नहीं लिखा है, ख और घड़ी घ ये दोनों नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे ख और घ हमने लिखा है। तो दूसरा और चौथा अक्षर हर वर्ग का इसमें आ जाएगा। तो छ और झ, फिर आता है ठ और ढ, फिर आता है थ और ध, फिर आता है फ और भ। इस तरीके से हमने हर वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर को ले लिया। तो ये कौन से सब, ये किस तरह की ध्वनियां हैं? महाप्राण ध्वनियां हैं, जिनको बोलने में हमको दम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब सुनिएगा प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हमने पार्ट 1 में आपको बता रखा है। आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, आपको सब जानकारी हो जाएगी। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन स, स, स और ह, ये जितने भी होते हैं ये ऊष्म व्यंजन, तथा प्रत्येक संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र, उसके अलावा प्रत्येक द्विगुण व्यंजन ढ और ढ, ये सारे जो होते हैं ये सब के सब महाप्राण ध्वनिया में आते हैं। ठीक, महाप्राण ध्वनिया में ये तो आएंगे ही, साथ में ये भी सब आएंगे। आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एकदम इसको अच्छे से याद करिए। हर एग्जाम के लिए ये एकदम कैप्सूल है। ठीक है, आपको कभी परेशानी नहीं होगी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, और सुनिएगा एक बात, यहां पर है प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व। तो य, र, ल, व जो होता है ये क्या होता है? ये भी अल्प प्राण ध्वनियों में आता है। यानी अल्प प्राण ध्वनियां पहला, तीसरा, पांचवा तो होता ही है, साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो हमने कॉलम बना दिया है, आपको दिख रहा होगा, इधर वाला ये अल्प प्राण, इधर वाला महाप्राण। ठीक है, कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और नोट्स जरूर बनाया करिए। ठीक, आपके लिए एकदम विशेष नोट्स हैं, ये 5 साल तक के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, आप भी ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा बस इसको शेयर कर दिया करिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
दोस्तों अब देखिएगा दूसरा टॉपिक आता है कि तारवत्व या स्वर तंत्रियों, तारत्व या स्वर तंत्रियों के आधार पर ये जो आपकी वर्ण व्यवस्था है इसको कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में। एक बात गौर करिएगा, वायु संवेग के आधार पर और स्वर तंत्रियों तथा तारत्व, ये दोनों एक ही बात है, तारत्व या स्वर तंत्रियों और वायु संवेग। तो ये भी 2 प्रकार से होता है और ये भी 2 प्रकार से होता है। ठीक, तो प्रकार तो सेम है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, आप याद कर लेंगे। प्लस अब बात आती है इनमें बंटता कैसे है। जैसे ये बट गया था 2 भाग, अल्प प्राण और महाप्राण में, और ये बटता है घोष या अघोष में। ठीक है, घोष सघोष, घोष का दूसरा नाम सघोष होता है, साथ ही इसको बोलते हैं अघोष। ठीक है, तो 2 पार्ट में ये बढ़ता है। इसको गौर कर लीजिए, ये कैसे रखते हैं सुन लीजिए। ये होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा 5वां अक्षर। ठीक है, पहले एक बात ध्यान दें कि स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 प्रकार के, पहला होता है घोष। घोष कहते किसे हैं? घोष उसे कहते हैं जिसको बोलने में कंपन पैदा हो, गले में कंपन पैदा होता है, उसको बोलते हैं घोष वर्ण। ठीक, और जहां कंपन पैदा नहीं होता उसको अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा 5वां अक्षर। वर्ग मतलब क वाला वर्ग जो होता है, क ख ग घ ङ, ये वर्ग है पूरा, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां जो होगा वो होता है आपका घोष, वो होता है आपका घोष वर्ण। ठीक है, तो जैसे ग घ अंग तीसरा, चौथा, 5वां, ये तो आपको पता होगा। तो ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ अड़, द ध न और ब भ और म, ये सब तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर हैं, तो ये सब कहलाते हैं घोष वर्ण या सघोष वर्ण। ठीक है दोस्तों, इतनी बात अगर आप समझ गए। अब नीचे आते हैं, इनके अलावा और कौन से ऐसे वर्ण हैं जो घोष कहलाते हैं, तो वो देखिएगा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अभी डिस्कस हुआ था, य र ल और व। तो य र ल व जो होते हैं, जितने अंतस्थ व्यंजन है वो सब घोष में आते हैं, तथा ह जो ह होता है वो भी आता है घोष वर्ण के अंदर। ये क्वेश्चन, ह वाला क्वेश्चन 50 दफा एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। पिछले 5 साल में 90% एग्जाम में ये क्वेश्चन फंस रहा है, तो हमेशा तैयार रखिएगा इसको। और देखते हैं आगे, इसके अलावा प्रत्येक स्वर, जो स्वर होते हैं वो अ, आ, ई और ई, ये होते हैं। और उसके अलावा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जो स्वर हैं ये भी सब आते हैं घोष या सघोष वर्ण के अंदर। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए। अब आगे आता है दूसरा, अघोष वर्ण। दूसरा आता है अघोष वर्ण। इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर तीसरा, चौथा और 5वां था, तो यहां कौन बचा? पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा वाला इसमें आ जाएगा। तो कौन कौन हुए? क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, और उसके बाद प और फ। ठीक है, तो ये सब हो गए अघोष वर्ण। एकदम याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हमने आपको बताया था स और ह। ठीक है, तो ह तो इसमें आ गया, ह तो यहाँ पे आ गया घोष में, तो बचे कौन? तीनों स। तीनों स यहाँ पे लिखा गया है, बड़ा वाला स, उसके बाद इसको आप मूर्धन्य स बोलते हैं, जो भी स बोले, और ये छोटा वाला स, ये सब स जो होते हैं अघोष में आते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए, पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पे नोट्स बना के रट्टा मारे दोस्तों, बहुत एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे देखिए, ह को काकल वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, ह को काकल वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में य तथा व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। कहीं एग्जाम में आ गया, आया भी है, पूछ दिया कि य जो है, य को निम्न में से क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन देखिए, क्या कहीं अर्ध स्वर लिखा है? अगर अर्ध स्वर लिखा है तो आपका आंसर है य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, तथा ह को काकल वर्ण कहा जाता है। ये समझ गए आप? बस इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और है, वो भी देख लीजिए, प्लस अभी तुरंत स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। दोस्तों अब देख लीजिए, जो बचा हुआ टॉपिक था कि मिश्रित उच्चारण स्थान वाले वर्ण। हर अक्षर जो होता है उसको कहीं एक जगह से बोला जाता है, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनको 2-3 जगहों से इकट्ठा बोला जाता है। जैसे कंठ तालु के मदद से, कंठ और तालु इकट्ठा लगा के बोला जाता है ए और आए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ की मदद से अक्षर बोले जाते हैं ओ और औ। ठीक है, फिर आता है कंठ और मूर्धा।
कंठ और मूर्धा की सहायता से हम लोग बोलते हैं स्र, ठीक है, श्री वाला जो स्र होता है वही। नेक्स्ट है दंत और मूर्धा, दांत और मूर्धा की सहायता से हम लोग क्या बोलते हैं, त्र, ठीक है, ये है त्र, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ लिख देते हैं, ये हो गया आपका त्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनुनासिक और नासिका। अनुनासिक और नासिका की मदद से बोलते हैं अंग, इय, अण, न और म, यानी हर वर्ग का आखिरी अक्षर, हर वर्ग का आखिरी अक्षर जो होता है वो अनुनासिक नासिका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दंत तालव्य। दंत तालव्य, दांत और तालु की मदद से जिनको बोला जाता है उनको या तो वर्ष ध्वनियां भी कहा जाता है, यानी उनको वर्ष ध्वनियां भी कहा जाता है। और वो हैं कौन कौन से, तो ये हैं ज और फ, ज और फ, जो उर्दू में और अरबिक में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे बिंदी लगा होता है ज और फ, ठीक है। तो उस तरह के आते हैं जो वर्ण, वो कहलाते हैं दंत और तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है दंत ओष्ठ। दंत और ओष्ठ ये होते हैं फ और व, दंत और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं तो फ और व होता है। नेक्स्ट आता है उच्छिप्त। उच्छिप्त में आता है ड और ढ, ठीक है, उच्छिप्त में आता है ड और ढ, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी किनको बोलते हैं, तो वो होते हैं च, छ, ज और झ, ठीक है, च, छ, ज, झ ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों वर्णमाला का आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिया है। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक आपको दी गई हैं, आप सब देखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।